हिरण्यकश्यपु नामक एक बड़ा भयंकर दानव हुआ महाराज, जो महाराज देवताओं को भी परास्त करने वाला, इतना बलशाली। इसने भयंकर तपस्या करी, महाराज ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दे दिया। कौन कौन से वरदान दिए? बोले मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, इस सृष्टि में किसी भी प्रकार और किसी से ना मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना पशु से मरूं ना मानव से मरूं, किसी भी प्रकार से ना मरूं। ऐसे दिव्य वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यपु अपने घर को गया महाराज। और इनके पुत्र थे महाराज अन्यः शील संपन्ना सत्यसंधो जितेंद्रियः। प्रहलाद जी कैसे थे? जितेंद्रिय, सत्यवादी, सत्य बोलने वाले, ऐसे प्रहलाद जी महाराज। अब जैसे ही ये बड़े हुए महाराज, इनको एक ग्रह लग गया था। पढ़ाया जाता है गा माने गधा, का माने कुत्ता। ऐसी परीक्षा, छल कपट की नीति। हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय उस विद्यालय का नाम था। उसमें महाराज छल कपट की विद्याओं को सिखाया जाता था। पर प्रहलाद जी महाराज अपने अंदर कुछ ग्रहण नहीं करते थे। छुट्टियों का समय आया और प्रहलाद जी अपने राज्य को गए थे और गुरु जी के साथ गए थे। तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा तुमने सबसे अच्छा पाठ कौन सा सीखा है? बताइए क्या सीखा है? तो प्रहलाद जी बताने लगे, तत्साधु मन्येश्वरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न दिया मसद्ग्रहा हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपं वनं गतो यद्धर्माश्रये वनं गतो यद्धर्माश्रयेत। पिताजी मैंने तो बहुत बढ़िया पाठ सीखा है। बोले पिताजी ये ग्रस्त जीवन जो है ना, ये अंधकुआ है। इस ग्रस्त जीवन को प्रहलाद जी अंधकुआ कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि शादी तो सब करते हैं, विवाह ग्रस्त जीवन में करते हैं, पर शादी करने वाला ही जानता है कितनी परेशानी आती है। तो पत्नी की भी सुनो, घर वालों की भी सुनो। सब जानते हैं कि ग्रस्त जीवन में कितनी समस्याएं हैं, परंतु कोई किसी को सच्चाई नहीं बताता है। अगर किसी की शादी हो गई तो शादी करने वाला यही कहता, भैया तू भी जल्दी से शादी कर ले। यही होता है, कोई समझाता तो नहीं है कि भाई शादी मत करना, बड़ा परेशान हो जाएगा। ऐसा कोई कहता है? माताएं कहती हैं अरे मेरे बेटे का विवाह हो जाए, पर माताजी कभी ये नहीं कहती कि ये शादी मत करना, इतनी बहुत समस्याएं आती। कोई नहीं कहता। जिस प्रकार भेड़ चाल समझते हैं, भेड़ चाल किसे कहते हैं, इस प्रकार से समझिए। एक अंधों की टोली जा रही थी, तो एक दूसरे के सहारे चल रहे थे। तो जो आगे वाला अंधा था, आगे उसे कुआं में गिर गया। देखा नहीं आगे कुआं था, वह उसमें गिर गया। तो उस अंधे ने कुएं में गिर करके किसी को नहीं बताया कि भैया ये कुआं है, यहाँ पर पैर मत रखना। अब वो कुएं में गिर गया, उसने ऊपर वालों को नहीं बताया। वो सोचने लगा कि मैं तो कुएं में गिर ही गया हूँ, अब मैं इनको क्यों बताऊं? मेरे जितनी चोट आई इनको भी तो आना चाहिए। अब महाराज दूसरा भी धम में गिरा, बड़ा शोर हुआ। तीसरे ने बोला, भैया क्या बात है, इतनी आवाज कहाँ से आई? तो वो तीसरा भी सोचने लगा, मेरे लग गई, अब इसको क्यों छोड़ूं? तो भैया तू भी आजा, बहुत बढ़िया रास्ता है। वो भी उसमें धम धम करके पूरे अंधों की टोली गिर गई। किसी ने किसी को सच्चाई नहीं बताई। उसी प्रकार ये ग्रस्त जीवन है, ये भी अंधकुआं है। कोई किसी को सच्चाई नहीं बताता, परंतु गिरते सब इसी में जा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बात समझ में आई कि नहीं? हाथ ऊपर करो, किस किस की आ गई? हाँ, सबकी समझ में आ रही है। तो बुलाओ गुरुजी को। गुरुजी आए और पूछा, भैया क्या बात है, ये किसने सिखाया इसे? मेरे बेटे को किसने ऐसी शिक्षा दी? तो गुरुजी ने कहा, महाराज हमने कुछ नहीं सिखाया, ये तो पढ़ा पढ़ाया आया है, हमने इसे कुछ नहीं सिखाया।
बहुत शिक्षा मुझे दे रहे हैं, परंतु सच्ची सबसे सच्ची शिक्षा तो यही है। कई प्रकार से सिखाया। एक दिन की बात है, विद्यालय में गुरुजी बाहर चले गए और विद्यार्थी महाराज खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और प्रहलाद जी एकांत में बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं। तो बच्चों ने देखा, प्रहलाद जी से आकर के हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रहलाद जी आप बताइए, आप जो करते हो ना वो करने का हमारा भी बहुत मन करता है, ऐसा करने से क्या होगा, हमें भी यह करना है। जब ऐसा कहा महाराज तो प्रहलाद जी ने कहा ठीक है, परंतु डरना मत। तब तो महाराज प्रहलाद जी अपने मित्रों को उपदेश देने लग गए कि मित्रों, ये जो यहाँ आपको शिक्षा दी जा रही है ये लौकिक शिक्षा है, ये दानवों की शिक्षा है। अगर आपको अपना कल्याण करना है तो मैं जो बता रहा हूं वो आप करिए, क्योंकि मेरे परम पिता परमात्मा हैं, वो हर प्रकार से भक्तों की रक्षा करते हैं। मुझ पर जो भी कष्ट आते हैं भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। महाराज भगवान हर प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं जो भगवान की शरण में है। कई प्रकार से मित्रों को उपदेश दिया तो मित्रों ने कहा नृत्य करना है, तो सभी विद्यार्थी हाँ हमें नृत्य करना है। तो बोले मैं जब भजन करता हूँ तो भगवान की मस्ती में ऐसा झूमने लगता हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं नाच रहा हूँ कि रो रहा हूँ। ये कृष्ण ग्रहित मानसा, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है ना, कभी आपने भगवान के सच्चे भक्त देखे हैं ना, वो रोते रहते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, उनकी आंखों से अश्रुपात होता रहता है। अखियां हरि दर्शन को प्यासी महाराज, अखियां रोती रहती हैं, भगवान के दर्शनों को लालायित रहती हैं। और क्या कहती हैं, और सारे विद्यार्थी खड़े हो गए और क्या कहने लगे, ओ मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया संग प्रिय दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया जाने, मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने। भक्त वत्सल भगवान की सभी लोग झूमते हुए ताली बजाते हुए, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, अरे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने, मुझे लगे श्याम श्याम दुनिया क्या जाने, बोलिए बाके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार महाराज भजन चल रहा है, प्रहलाद जी का अपने मित्रों के साथ भजन चल रहा है। जब गुरुजी ने आकर के देखा
और पिताजी से जाकर के हिरण्यकशिपु से जाकर के शिकायत करी कि ये रोग तो बड़ा भयंकर है, फैल गया। अब तो हिरण्यकशिपु आग बबूला होता हुआ आया। अब तो महाराज देखा, आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि अब तक तो तेरे लिए ही ये रोग सीमित था, परंतु अब तूने ये रोग सारे बच्चों में फैला दिया है। और ये अगर फैल गया तो ये ऐसा रोग है, ये जाने वाला नहीं है, क्योंकि कृष्ण ग्रहीत मानसा, ये रोग जिसे लग जाता है तो बड़े ही, जब तक भगवान के पास वह पहुंच नहीं जाता तब तक यह रोग छूटने वाला नहीं है। कभी रोता है, कभी गाता है, ऐसा रोग है। जैसे हिरण्यकश्यपु आया, महाराज डांटने लगा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, कश्यपु ने आदेश दे दिया, इसको काट दो महाराज। कोई तलवार लिए तो महाराज खड़ा ही रह गया। प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं कर पा रहा। जाको राखे साइया मार सके ना को, और बाल न बांका कर सके जो जग महाराज। जिसका भगवान रक्षक होता है, जिसका परमात्मा रक्षक होता है, उसका कोई। ध्रुव जी महाराज के मन में ग्लानि थी, ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नामो, ग्लानि रहित जप किया, तपस्या करी, परंतु प्रहलाद जी कैसे हैं? नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, 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 भगत सामान्य भक्त नहीं है। जो वास्तव में भगवान का सच्चा भक्त होगा ना, तो उसके अंदर लेस मात्र भी डर का नहीं होगा। और जो भगवान की पाखंडमय भक्ति करता है, उसके मन में डर ही डर होगा। ये तो सच्चे भक्त हैं महाराज। बड़े बड़े तूफानों में ले गए महाराज, बड़ी बड़ी खाई में पटका, जहर पिलाया, हाथी से कुचलवाया, परंतु किसी ने कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसे भक्त हैं महाराज जो भगवान के आश्रित हैं। हम संसार के आश्रित रहते हैं, इसलिए हमें संसार कष्ट देता है, और जो भगवान के आश्रित रहता है, परमात्मा उसको अपनी गोद में बैठा लेते हैं, परमात्मा उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं।
ऐसे प्रहलाद जी महाराज हैं, बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। और कहा मेरे परमात्मा तो सब जगह हैं कि जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु विष्णु सर्वमयम जगत। मेरा विष्णु तो सब जगह है, हर घट घट में वास कर रहा है, हर कण कण में है, प्रत्येक वस्तु में है। यही भाव गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो महाराज परमात्मा सब जगह निवास कर रहा है। हिरण्यकश्यप ने अच्छा तो ये बता, इस कस्तम स्तंभम न दृश्यते, इस खंबे में है तेरा भगवान। तो महाराज उस खंबे पर एक जलता हुआ, खौलता हुआ, तपा हुआ खंबा था। उस जलते हुए खंबे पर चींटी जा रही थी। प्रहलाद जी ने उसको देख लिया। प्रहलाद जी समझ गए जब ये चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा तो हो ना हो मेरे परमात्मा इसी में विराजमान है। जब मेरे परमात्मा कण कण में हैं तो इस खंबे में क्यों नहीं होंगे महाराज। और प्रहलाद जी एक बात और अपने पिताजी से कह रहे हैं, देखिए ये श्रीमद् भागवत कथा जो भी आपको बात बताई जा रही है उसको अपने जीवन में भी ग्रहण कर ले। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं और गीता जी में क्या कहा कि पिताजी आप मेरे भगवान से क्या जीतोगे, पहले अपने क्रोध से तो जीत लो। जो लोग क्रोधी होते हैं ना उनको कोई शत्रु नहीं होता, वो अपने आप को मारते रहते हैं। बात बात पर जो क्रोध करते हैं, चाहे उनको प्रेम से बोलो चाहे कैसे भी बोलो, ऐसे कई लोग होते हैं बड़ा क्रोध करने वाले होते हैं। वही गति हिरण्यकश्यप की, क्रोध कर रहा है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी क्रोध मत करिए, पहले अपने क्रोध को जीतिए तब मेरे परमात्मा से लड़िए। क्योंकि गीता जी में कहा क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह और सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। क्रोध करने से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। उसका पतन होना सुनिश्चित है जो ज्यादा क्रोध करता है। इसलिए हम प्रत्येक दिन निवेदन करते हैं कैसी वाणी बोलिए मन का पाखो औरन को शीतल करे आप शीतल। महाराज ऐसे वचनों को उच्चारण करना चाहिए जिससे आपके सुनने वाला लोग मंत्र मुग्ध हो जाएं। तो महाराज इतना चिल्लाया इतना डांटा परंतु प्रहलाद जी नहीं डरे। बोले तेरा परमात्मा सब जगह है तो कस्तम स्तंभम न दृश्यते ईशावास्यमिदं सर्वम। परमात्मा सब जगह है महाराज। अच्छा इस खंबे में है, तुरंत खड़ग निकाल लिया महाराज और जैसे ही प्रहार किया उस खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। गगन गण गणायो खंब फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़ गड़ावे दसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात कानो। नरसिंह हो गए और बड़ा भयंकर युद्ध होने लग गया महाराज। और जैसे पिता बालक के साथ कभी कभी खेलता है ना, उसी प्रकार भगवान भी हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध खेल रहे हैं। और हिरण्यकश्यप सोच रहा है मैं बहुत बड़ा युद्ध कर रहा हूं। एक बार तो भगवान में मुक्का मार दिया तो भगवान को ऐसा लगा जैसे कोई फूल फेंक के मार रहा है। अब तो महाराज बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होते होते महाराज सायंकालीन वक्त आया और सायंकाल में महाराज भगवान ने दहली पर अपनी गोदी में हिरण्यकश्यप को ले लिया। अब तो कहने लगा
कि आप मुझे मार नहीं सकते, क्या समझ रहे हो ऐसा वैसा पहलवान हूं मैंने वरदान प्राप्त किए हैं। बोले कौन कौन से? हिरण्यकश्यप बोला ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले यह लंबे लंबे नाखून देख रहा है, यह ना अस्त्र है ना शस्त्र है, पर तेरे लिए पर्याप्त हैं, इसी से तेरा उदर विदीर्ण करूंगा। अब तो कांपते हुए बोला तो ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान बोले देख ये संध्या काल का समय हो रहा है, ना दिन है ना रात्रि है। तो हिरण्यकश्यप बोला महाराज ना मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। भगवान बोले मैं न मनुष्य हूं न जानवर हूं, मैं तो नरसिंह हूं। अब घबराया, मैंने वरदान मांगा था महाराज कि ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले सुन, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, ब्रह्मा को मैंने बनाया है। इसलिए प्रत्येक वरदान को महाराज ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा करी, हर प्रकार से रक्षा करी। और बोले मैं 12 महीने से मैं किसी मास में नहीं मरूंगा। तो महाराज भगवान बोले ये जो अधिक मास है ना, ये तेरे लिए ही मैंने स्पेशल बनाया है, और ये अधिक है तेरे लिए पर्याप्त है। अब महाराज सारे वरदान खंडित कर दिए और भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को विदीर्ण कर दिया। बोलिए राक्षस मर्दन भगवान। ऐसे परमात्मा जो अपने भक्त पर आंच नहीं आने देते, ये भगवान का संकल्प है कि मेरा अपमान कर दीजिए, परंतु भक्त का अपमान कर दिया, विप्र का अपमान कर दिया तो मैं कभी भी सहन नहीं कर सकता। हमने कहा था ना जो अपराध भगत कर कर 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 राम रोष राम रोष राम रोष पावक सोजरई राम रोष पावक सोजरई राम रोष पावक सोजरई राम रोष पावक सोजरई जो अपराध भगत कर करई जो अपराध भगत करई अपराध भगत कर करई जो अपराध भगत करई भगत करई भगत। महाराज कथा तो बहुत है, अभी स्तुति करने आएंगे एक एक से महाराज देवता यहाँ पर भगवान की, परंतु सब डर रहे हैं कि कौन पास में जाए। लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करी कि देवी जी भगवान इतना क्रोध करते हैं महाराज, राम रोष पावक सोजरई, कभी भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। आज लोग सच्चे भक्तों को देख करके कह तो देते हैं पाखंडी है, तिलक लगाए हैं, तुलसी माला धारण करे हैं। आप ये शब्द कह तो रहे हो, परंतु भगवान अपनी डायरी में नोट कर रहे हैं, और किसी दिन ऐसा दंड देंगे कि महाराज संभले नहीं संभलोगे। इसलिए सच्चे भक्त का अपराध मत करिए। आप भक्त भजन नहीं कर रहे तो भजन करने वाले को रोकने का अधिकार भी आपको नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, संतों का, भक्तों का, विप्रों का सावधानी पूर्वक उनसे निवेदन कर सकते हो, आप उनको आज्ञा नहीं दे सकते, आप उन पे अधिकार नहीं जमा सकते। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप लोग भोजन भोजन करके आते हो कि नहीं ये बताओ पहले तो, हमें तो शक हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उपवास कर रहे हो। अच्छा, भोजन करके कौन कौन आया है बताइए। अब सभी लोग प्रायः भोजन करके आए हो, तो आप लोग भोजन करके आते हो और भगवान के नाम को लेने में इतना कंजूसी करते हो। अरे भैया, दान दक्षिणा में कमी कर लिया करो, परंतु भगवान के नाम में तो मत करो।
प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, ये हुई बात। भगवान के नाम में कंजूसी नहीं होती। हमने बताया ना कि नाम की महिमा कितनी है, इसलिए सजग सावधान। राधा नाम के उच्चारण मात्र से महाराज कई गुना फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए नाम का महिमा बड़ा महत्व बताया अभी हमने अजाले में चरित्र के उच्चारण मात्र से महाराज कई गुना फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए नाम का महिमा बड़ा महत्व बताया अभी हमने अजाले में चरित्र में। तो यहाँ पर भगवान की स्तुति करने सभी देवी देवता आ रहे हैं, परंतु भगवान प्रसन्न किसी से नहीं हो रहे। अब देवी देवताओं ने कहा कि हमसे प्रसन्न नहीं हो रहे तो लक्ष्मी माता से तो हो ही जाएंगे। तो सब देवता हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता के पास गए कि माँ आप चलो और अपने पतिदेव से जाइए, उनको समझाइए। तो लक्ष्मी मैया को बड़ा अभिमान था कि अरे मेरे जाते ही वो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, देखो पूरा क्रोध त्याग देंगे। अब जैसे ही लक्ष्मी मैया 16 श्रृंगार करके आई और पास में आई, ऊपर उठाकर देखा नरसिंह भगवान का हाथ। जब ऐसे किया तो महाराज लक्ष्मी मैया भी थाली फेंक करके भाग गई, क्योंकि नरसिंह अवतार का दर्शन करने के लिए महाराज इतना दिव्य देह, वह तो कोई सच्चा भक्त ही उसका दर्शन कर सकता है। लक्ष्मी मैया अरे किसके सामने ले जा करके खड़ा कर दिया, ये मेरे पतिदेव नहीं हो सकते, ये किसके सामने ले जाकर। तुरंत लक्ष्मी मैया थाली फेंक कर भाग गई। अभी ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को भगवान ने देखो समझाया, अरे ब्रह्मदेव आप वरदान तो दे देते हो, परंतु बाद में क्या होगा इसका विचार करते हो कि नहीं? इसका भी विचार कर लिया करो। वो तो एक आध वरदान और दिया जाता, इसके लिए स्पेशल मास नहीं मनाया जाता, सायकाल भक्त नहीं होता तो ये तो मरता ही नहीं। सारे वरदानों की रक्षा भगवान ने करी, हर प्रकार से आपके वरदानों का मान रखा। अब तू भगवान सर्व समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं, परंतु भगवान अपने भक्तों के वरदानों का मान रखते हैं, अपने भक्तों के वचन का मान रखते हैं, ब्राह्मणों के वचन का मान रखते हैं। आज ब्रह्मा जी के वचन का भी मान रखा और भक्त के विश्वास को भी पक्का कर दिया। ये है भगवान की भक्ति।